सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चे। ओम दुर्गाय नमः। आपको इन मंत्रों का जाप करना है। नवरात्रि का हमारे नववर्ष हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि के दिनों में हमको ऐसे उपाय करना है जो हम आपको बता चुके हैं और अब बताने जा रहे हैं। वो उपाय कीजिएगा आप लोग। उससे आप लोगों को आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या होगी, वो हर तरीके से आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अब यदि आपके घर में नेगेटिविटी रहती है, आपको लगता है कि हमारे घर में शांति नहीं है, कुछ अजीब सा महसूस होता रहता है आपको, तो आपको क्या करना है, भीमसेनी कपूर लेना है। याद रखिए, भीमसेनी कपूर लेना है और 11 लौंग लेना है। भीमसेनी कपूर को जला करके कटोरी में पूरे घर में घुमा लीजिएगा और लौंग जो है वो माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की आपके घर में नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और ऐसा आपको 9 दिन तक लगातार करना है। अब एक दूसरा उपाय आपको है कि यदि किसी के पास कर्ज है बहुत सारा और वो कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता है, तो कर्ज के लिए आपको करना क्या है कि पंडाल वाली माता, जहाँ पे पंडाल लगा रहता है और वहाँ पे हम लोग माता की स्थापना करते हैं 9 दिन के लिए, तो पंडाल वाली माता के लिए हमको वहाँ पे जाना है। एक पान का पत्ता लेकर के जाइएगा और माता के सुबह सवेरे जब आरती होती है ना, तब वो एक पान का पत्ता लेकर के जाइएगा। उस पान के पत्ते को माता के दाहिने चरण से छुला करके और वापस लेकर के आ जाइएगा और उसको अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में लाल कपड़े में बांध करके, या किसी जो भी आप जहाँ पर पैसे रखते हैं या कुछ भी जहाँ भी, वहाँ पर उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। आप जब तक के उसको रखे रहने दीजिएगा जब तक आपका कर्ज समाप्त नहीं हो जाता। जब आपका कर्ज समाप्त हो जाए तो उस पान के पत्ते को बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। अवश्य आपके कर्ज जो है वो समाप्त हो जाएगा। माता की कृपा एक आपको है कि श्रद्धा विश्वास ये होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आपका कोई काम नहीं होगा। इन सब चीज़ों में आप श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपने ऐसी बेमन से कर दिया तो वो आपका काम नहीं हुआ, फिर आपने कहा अरे हमने तो ये काम किया था, हमारा तो काम हुआ ही नहीं। अब दूसरा आपको उपाय बताती हूँ। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशानियों पे परेशानी हो रही है, आर्थिक परेशानी हो रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पंडाल में जो माता बैठी होती विराजमान रहती हैं, वहाँ पे जाना है, उनके दाहिने चरण से लगा। अब आपको माता के मंदिर में जाना है। माता के मंदिर में जा कर के और पान के पत्ते को लेकर के जाना है। पान के पत्ते को लेकर के जाइएगा और माता के दाहिने चरण से छुला करके और फिर वापस लेकर के अपने घर में आ जाइएगा। इसके बाद अपने जहाँ तिजोरी रखते हैं वहाँ पर उसमें पैसे में रख दीजिएगा। आपके निश्चित रूप से आपके जो है वो बढ़ोतरी, धन में बढ़ोतरी, व्यापार में बढ़ोतरी, नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी, जिस भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, सिर्फ आपकी सारी परेशानियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी परिस्थितियाँ बनने लग जाएंगी जिससे कि आपकी परेशानियाँ दूर हों। अब एक और है कि हमको जो हमने कलश रखा हुआ है माता का, तो उस कलश में हमने सिक्का तो डाल ही देते हैं। वो सिक्का जो होता है अभिमंत्रित हो जाता है इन 9 दिनों में। उसमें माता की एक प्रकार से शक्ति हो जाती है, अभिमंत्रित हो जाती है, क्योंकि हम रोज़ पूजा करते हैं ना, तो उसमें वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो उस सिक्के को हमको अपने पास में, अपने जहाँ पैसे रखते हैं या जहाँ आपको उचित लगे, उसको लाल कपड़े में बांध करके रख लीजिएगा। अब इन्हीं दिनों में आपने यदि अभी पहले दिन से नहीं कर पाए हैं तो आपको भोजपत्र पर अपनी इच्छा जो है वो लिखना है लाल चंदन से और उसको उसके अंदर कलश के अंदर डाल देना है। कलश के अंदर डाल दीजिएगा और अपनी रोज़ माता की पूजा कीजिएगा। माता की पूजा करने के बाद में
और हाथ जोड़ लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, संकट होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही होगी आपकी, वो सब आपको दूर होती नजर आएगी। अब आपने देखा कि एक और काम आपको करना है कि माता को पान और ये त्रिशूल हो, और पान और त्रिशूल का भेंट जरूर चढ़ा करके आइएगा। छोटा त्रिशूल हो, बड़ा त्रिशूल हो, कैसा भी हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, किसी भी प्रकार का त्रिशूल भेंट स्वरूप माता के मंदिर में जा करके चढ़ा करके आइएगा। इससे आपकी बहुत हद तक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब एक और देखना है आपको, एक कि पंडाल वाली माता का और माता के मंदिर माता जी का तो हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई भी प्रकार की परेशानी है जो कि हमसे, अब किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो क्या करना है हमको कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें। तो आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर पिसी हुई हल्दी, चावल, एक सिक्का और 2 लौंग, ये रख करके माता को अर्पित करना है। लाल कपड़े में रख करके, छोटा सा लाल कपड़ा लीजिएगा और अर्पित करके और उन्हें वहाँ पर रख दीजिएगा। इसके बाद जब पूजा पाठ हो जाए तो इसके बाद उसकी पोटली बना करके 9 दिन तक वहीं रहने दीजिएगा। अभी जो 2 दिन निकल गए हैं यदि, तो भी आप वहीं पर बना करके रख दीजिएगा। और जब आपका 9 दिन के बाद आप 10वें दिन उस पोटली को बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी, आपके पति को नौकरी मिलेगी। किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से आप यदि जूझ रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको उस चीज़ से हर प्रकार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी के लिए खास तौर से है कि नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब यदि आपने देखा कि शत्रु तो आपके पीछे हाथ धोकर के पड़ा हुआ है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ में ये परेशानियाँ क्यों हो रही हैं, क्या पता, तो 21 पान के पत्ते लीजिएगा, इसकी माला बनाइएगा और मंदिर में जा करके और एक छोटा सा त्रिशूल ले लीजिएगा। अब कोई सा भी त्रिशूल ले लीजिएगा, तांबे का ले लीजिएगा, चांदी का ले लीजिएगा, पीतल के ले लीजिएगा, छोटा ले लीजिएगा, बड़ा ले लीजिएगा। 21 पान के पत्ते की माला बना करके माता के मंदिर में जा करके माता के मंदिर में उनको चढ़ा दीजिएगा और वो त्रिशूल भी उनको भेंट स्वरूप चढ़ा दीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार का जो भी आपके पीछे शत्रु पड़ा है या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास ये परेशानियाँ क्यों अचानक से आ जाती हैं, वो सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। एक होती है बच, एक औषधि होती है बच, उसको आप कलश में डाल करके रख दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य की कामना कीजिएगा कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहता है और माता हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। सर्वौषधि बोलते हैं उसको और बच भी बोलते हैं, तो उसको आप रखिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपकी काया निरोगी होगी। बस आपको विश्वास रखना है। यदि आपने विश्वास नहीं रखा है और कुछ भी बोल रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई काम नहीं होगा। विश्वास, श्रद्धा, इन चीज़ों में माता की या भगवान की, उसमें आपका विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास में तो पत्थर में भी भगवान नज़र आते हैं, और यदि आपने विश्वास नहीं करके कोई काम किया है तो वो आपका काम कभी भी नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिएगा, लेकिन विश्वास रखना ज़रूरी है। पान के पत्ते पर आप लीजिएगा, एक स्वस्तिक बना लीजिएगा। स्वस्तिक बना करके रोज़ एक पान का पत्ता माता रानी को चढ़ाइएगा और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए कैसे मनोकामना नवरात्रि के चैत्र के नवरात्रि में देखें कैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। कि 11 लौंग, एक मोली ले लीजिएगा, मोली में 9 गांठी लगाइएगा और इसके बाद में और 11 लौंग लेकर के माता को भेंट स्वरूप माता के मंदिर में जा करके चढ़ा दीजिएगा और वहाँ पे अपनी मनोकामना बोल करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी भी प्रकार का माता का जो भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र बोल करके, और दुर्गा चालीसा यदि आप पढ़ सकते हो तो वहाँ पे दुर्गा चालीसा भी पढ़ करके
आइएगा। आपका कोई भी काम जो भी मैं बता रही हूँ आपको, जो पूजा पाठ के, वो हर काम आपके पूरे होते नजर आएंगे। 21 गुड़हल के फूलों की माला, 21 गुड़हल के फूलों की माला रात्रि के 8 बजे माता काली को जा करके चढ़ा करके आइएगा। जो भी आपकी कठिन से कठिन परेशानी होगी ना वो, और गाय के घी का दीपक वो जला करके आइएगा। जितनी कोई भी कठिन परेशानी होगी वो माता आपकी दूर करेंगी। ये सारे आप उपाय करके देखिएगा, आपको ये सारे उपाय फलीभूत होंगे, आपके हर काम बनेंगे, किसी भी प्रकार के कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी और आप लोग हर तरीके से प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया रहेगी। और नवरात्रि के, चैत्र के नवरात्रि चल रहे हैं, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। जय माता की। हर हर महादेव।